पिछले वीडियो की तरह आज भी मैं उपस्थित हूं ढेर सारे अटपटे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, जो शायद आपके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा उठते हैं और इन प्रश्नों का जवाब शायद आपको नहीं मिल पाता है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि यहाँ मैं प्रश्नों का जवाब तो देने के लिए आया ही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमसे लाइव पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन लाइव पूछे जाएंगे तो उन लाइव क्वेश्चंस का भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो थंबनेल पर आप देख रहे हैं कि ये छुआछूत लिखा गया है, छुआछूत जिसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग आज की वीडियो में जो सबसे प्रमुख चीज है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या आज से पहले छुआछूत था। क्या आज से 20 बरस पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या ये छुआछूत हम लोगों के यहाँ था, या छुआछूत की कुछ दूसरी वजह थी? क्या इसका साइंटिफिक रीजन था या केवल ये कोई पाखंड था? इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कुछ लोगों के द्वारा जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस में देखिए एक क्वेश्चन बड़ा अटपटा, हालांकि ये साइंस से अलग हट करके है, विज्ञान से अलग हट करके है, लेकिन इन सब चीजों को भी आज के वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन ये है कि देवता और भगवान में क्या अंतर होता है ना? थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन। हम लोग देवता भगवान दोनों सबको एक समान ही मानते हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है इनका नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने तो अपना नाम चेंज कर, नाम जो अपना बताने से मना कर दिया है। जैसे जिन्होंने पूछा है छुआछूत के बारे में, उन्होंने कहा है कि सर जी हमारा नाम न लीजिएगा। तो अब इनके भी प्रश्न का जवाब देंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक छात्र ने पूछा है, या कह लीजिए कि एक व्यक्ति ने पूछा है, और वो ये है कि देवता और भगवान में क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने पूछा गया है कि गायत्री मंत्र को, शक्तिशाली गायत्री मंत्र जिसको हम सावित्री मंत्र कहते हैं या सूर्य का मंत्र भी कहते हैं, तो यह गायत्री मंत्र या ये जो सावित्री मंत्र है, यह मंत्र शक्तिशाली क्यों माना जाता है, सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इससे संबंधित स्वामी विवेकानंद का जो स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद जी का हम स्टेटमेंट भी बताएंगे। और इसके साथ साथ इनके साइंटिफिक जवाब को हम देंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि देखिए एक व्यक्ति ने पूछा है कि सर जी ये बताइए कि अखंड भारत में कौन कौन देश थे। तो देखें हम आपको बताएंगे कि अखंड भारत में कौन कौन देश था, यानी जब हमारा देश, हमारा भारत अखंड था तो उसमें कौन कौन देश शामिल थे और कौन किस सन में कौन सा देश जो है अलग हो गया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ देखें आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि देखते हैं जब आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा होता है या कोई भी शुभ कर्म होता है, तो जो कथा वाचने के लिए आते हैं, जो कथावाचक होते हैं, वो शंख बजाते हैं। शंख क्यों बजाते हैं, इसका भी, शंख बजाने से क्या लाभ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये ढेर सारे क्वेश्चन का लिस्ट हमारे पास है। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। इसी में एक ने पूछा है कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है। अब देखिए नॉर्मली हम लोग कह दिया करते हैं कि हम लोग का मन और मस्तिष्क जो है किसी भी कार्य को करने के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो वाकई ये मन और मस्तिष्क में क्या अंतर होता है और कुछ अंतर होता भी कि नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा एक चीज देखिए, एक और व्यक्ति ने पूछा है कि पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है। देख रहे हैं ना, ये बड़े अटपटे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल 100% सही जवाब दें। लेकिन एक बात हम आपको बता दें
कि जिस प्रश्न का साइंटिफिक जवाब होगा वो साइंटिफिक जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे आंसर आपको सुनने को मिलेंगे जो साइंटिफिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे यानी आध्यात्मिक भी होंगे, और फिर सांसारिक भी होंगे, और पारंपरिक तरीके से जो जो चीजें चली आ रही हैं इनको हम देखेंगे। और हम आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने पूछा है कि घर के सामने ये नींबू और मिर्चा क्यों लटकाते हैं, या कोई भी वाहन होता है कहीं भी हम नींबू और मिर्चा क्यों लटकाते हैं, क्या इसका वाकई कोई रीजन है, या ये भी एक प्रकार का ढकोसला है, या ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि व्रत में सेंधा नमक, आप सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि व्रत में सेंधा नमक खाया जाता है, तो सेंधा नमक को नमक नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों है, इसका भी रीजन हम आज आपके वीडियो में बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम आपको देखिए ढेर सारे क्वेश्चन, इसमें हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। और फिर हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किसका पैर छूना चाहिए, किसका पैर नहीं छूना चाहिए, पैर छूने से क्या लाभ होता है, पैर छूने से क्या नुकसान होता है, और क्यों छुआछूत था, इन सारी चीजों का हम लोग जवाब देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ देखें, एक छात्र ने यह भी पूछा है कि गर्म भोजन हमें क्यों करना चाहिए, ये गर्म भोजन हमारे लिए लाभदायक होता है कि हानिकारक होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाने वाले हैं जिनका जवाब हम आज की वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जो है ये लाइव भी हमसे पूछे जाएंगे, तो उन लाइव क्वेश्चंस का भी जवाब आज हम आज के वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आप सबका महावना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और फिर ये जितने प्रश्नों की बौछार हमारे ऊपर की गई है, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि थंबनेल पर आपने देखा है छुआछूत। ये छुआछूत होता क्या है, जिसको हम अनटचबिलिटी कहते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये छुआछूत या अनटचबिलिटी क्या होता है। लेकिन एक चीज बता दें, यहां पर जो भी रीजन मैं आपको बताऊंगा ये टोटली साइंटिफिक होगा, 100% साइंटिफिक होगा, तो इसको जानना हमको सबसे पहले आवश्यक है। तो हम आपको पहले बताने जा रहे हैं कि ये छुआछूत से पहले वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनको हमें जानना जरूरी है। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, हम आपको सबसे पहले इसके बारे में बताने जा रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लें। देखिए, हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन यानी रक्त का परिसंचरण हमेशा होता रहता है। और हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई वर्क करके आते हैं, जैसे आप दौड़ करके आते हैं या चल करके आते हैं या कोई काम करके आप आते हैं, तो जब आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके शरीर की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब आपके कार्य करने की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो यांत्रिक ऊर्जा है। तो जब आपने कार्य किया था तो आपके कार्य करने से जो ऊर्जा, यानी आप जब चल करके आए थे, दौड़ करके आए थे, साइकिल चला करके आए थे, बाइक चला करके आए थे, कहीं से यात्रा करके आए थे, तो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा थी वो यांत्रिक ऊर्जा थी। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही साइकिल चला करके आते हैं और आ करके जब आप कहीं कमरे में बैठते हैं, तो कमरे में बैठने के बाद आपके शरीर का टेम्परेचर अत्यधिक बहुत
अधिक हो जाता है, अचानक बहुत हो जाता है और आपका शरीर जो होता है वो गर्म हो जाता है, आप तुरंत कहते हैं कि फैन चलाइए, एसी चलाइए, कूलर चलाइए। तो इसकी वजह ये होती है कि जब आप कहीं से साइकिल चला करके आते हैं या वर्क करके आते हैं या खेल करके आते हैं, तो आने के बाद जब आप तुरंत बैठ जाते हैं तो तुरंत बैठने से होता यह है कि आपके शरीर की जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, आपके शरीर की यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जब यांत्रिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो वह ऊर्जा आपके शरीर से इमिट होती है, वह ऊर्जा आपके शरीर से निकलती है। और यह ऊर्जा जब आपके शरीर से निकलती है तो ये तरंग के रूप में निकलती है, और वही तरंगे जो होती है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और हम आपको बता दें कि ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ना, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है। और अलग अलग व्यक्ति के शरीर में अलग अलग वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और अलग अलग वैद्युत चुंबकीय तरंगों का कारण ये होता है कि आपका रहन सहन कैसा है। अगर आपका रहन सहन सात्विक है तो आपके शरीर में जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। अगर आप सात्विक नहीं है, गैर सात्विक हैं, तो आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। कहने का मतलब हमारा ये है, हम आपको बता दें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, सबके अंदर ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हमेशा नीचे से ऊपर के तरफ, यानी पूरे शरीर में ये हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं, हमेशा ये गति करती रहती हैं। अब हम आपको ये बता दें कि अगर आपके शरीर में हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब होगी? जब आपका रहन सहन, आप बिल्कुल सही तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हैं, आपके दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आ रहा है, आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन शैली को बहुत अच्छी तरह से बिता रहे हैं, तो आपके अंदर जो वैद्युत चुंबकीय जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं। और वह व्यक्ति, आप समझ लीजिए, वह व्यक्ति जो सही तरीके से अपने जीवन का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो हमेशा अच्छा सोचता है, या ऐसे समझ लीजिए कि वो, उसका माइंड हमेशा निगेटिव सोचता है। निगेटिव और पॉजिटिव सोचना तो आप जानते ही हैं कि ऐसी चीजें जो सकारात्मक होती हैं, दिमाग में आने वाली वो सारी चीजें जो कंस्ट्रक्टिव होती हैं। कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, अच्छे परिवार का निर्माण होता है, अच्छा संस्कार होता है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव माइंड। और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव माइंड। ये डिस्ट्रक्टिव माइंड क्या करता है कि हमेशा दूसरे व्यक्ति का नुकसान करने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि दूसरे व्यक्ति का नुकसान करने के चक्कर में उस व्यक्ति का खुद का बहुत जबरदस्त नुकसान हो जाता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले होते हैं, उनके अंदर निगेटिव एनर्जी होती है। तो जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसके अंदर निगेटिव एनर्जी होती है, सबके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अब ये अलग बात है कि जो व्यक्ति सही आचरण करके, शुद्ध आचरण करके, सात्विक भोजन करके
अपने शरीर में हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखा है, अगर वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका रहन सहन ठीक नहीं है, जो कैरेक्टर से ठीक नहीं है, अगर यह व्यक्ति यानी शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति जब अशुद्ध आचरण के संपर्क में आ जाएगा तो होता यह है कि शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति के शरीर में हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी और अशुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति जो बैड कैरेक्टर वाला ह्यूमन होगा उसके अंदर जो है लो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो होगा क्या कि अब शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल करके लो क्वालिटी यानी कह सकते हैं कि अशुद्ध आचरण वाला व्यक्ति जिसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये तरंगे उसके शरीर में जाने लगती हैं। इससे जानते हैं क्या होता है कि जो व्यक्ति हाई फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति है उसके शरीर से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल करके लो फ्रीक्वेंसी वाले व्यक्ति के अंदर जाने लगती है, तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति होता है उसको तो लाभ होता है, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला व्यक्ति होता है उसके शरीर से जब ये हाई फ्रीक्वेंसी निकलती है, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलती है, तो उसका हरास होने लगता है, उसका नुकसान होने लगता है। और हम आपको बता दें कि इसी को पहले छुआछूत कहा जाता था। छुआछूत का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति का आचरण बिल्कुल सही था, जो शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति थे, वो नॉर्मली अपने शरीर को किसी अन्य व्यक्ति से टच नहीं करते थे। वजह ये थी कि उनको ये नहीं पता था, यानी प्रत्येक व्यक्ति दुनिया से इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति होगा उसको तो ये पता है कि हमारा आचरण क्या है, हम सदाचरण वाले व्यक्ति हैं कि नहीं, हमारा कैरेक्टर बैड है कि गुड है, ये तो हमको पता है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उस दूसरे व्यक्ति का कैरेक्टर बैड है कि गुड है, यह हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है तो इसलिए क्या किया जाता था कि अपने शरीर को उस व्यक्ति के शरीर से लोग इसलिए नहीं टच करते थे जिनको इससे उनको ये पता नहीं था कि वो बैड कैरेक्टर वाला व्यक्ति है कि गुड कैरेक्टर वाला व्यक्ति है। तो अगर हम उस व्यक्ति के शरीर से अपने शरीर को टच कराते हैं या करते हैं तो उसकी निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जाने लगेगी और हमारी पॉजिटिव एनर्जी निकल करके उसके अंदर जाने लगेगी, जिससे हमारा नुकसान होगा और उसका लाभ होने लगेगा। यही वजह थी वास्तव में छुआछूत को। लेकिन इस छुआछूत में कुछ चीजें आडंबर में आ गई और आडंबर में आने की वजह से यह अनटचबिलिटी या जिसको अस्पृश्यता भी कहते हैं या जिसको हम छुआछूत कहते हैं, ये गलत माना जाने लगा। क्योंकि आप देखें साइंस अभी भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, या नॉर्मली कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के नजदीक नहीं जाना चाहिए। अगर वो इन्फेक्टेड है तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्यों इन्फेक्टेड हो जाएंगे? तो इन्फेक्टेड होने का रीजन यही है कि अगर हमको तो ये पता नहीं है कि आपको किस प्रकार का इन्फेक्शन है, आपको किस प्रकार की बीमारी है, अगर हम आपके टच में आएंगे, अगर हम आपके संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर वायरस या बैक्टीरिया जो होंगे वो हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे और फिर हम जो है दूषित हो जाएंगे, हम संक्रमित हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मली लोग पहले या अभी साइंस कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी से टच नहीं करना चाहिए, दूर हमेशा दूरी बना करके रखना चाहिए। देखिए जितने लोग डॉक्टर होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनका शरीर किसी दूसरे व्यक्ति से टच ना हो, इसको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो इसको अब चूंकि पहले इसमें कुछ आडंबर भी आ गया था, कुछ दोष भी आ गया था, इसलिए छुआछूत को दोष माना गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें साइंटिफिक रीजन
था और इस साइंटिफिक रीजन जो था वो यही था। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि जब हम देखिए हमारे भारतीय परंपरा में सबसे हाथ मिलाने की व्यवस्था नहीं है, प्रणाम करने की व्यवस्था है। प्रणाम करने से फायदा ये होगा कि जब हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो उस व्यक्ति को हम टच नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने से नुकसान क्या होगा कि आपके शरीर के जो वायरस या बैक्टीरिया होंगे वो उस व्यक्ति के शरीर में चले जाएंगे और उसके शरीर के जो वायरस बैक्टीरिया हो जाएंगे वो हमारे अंदर आ जाएंगे। यानी वायरस और बैक्टीरिया का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, जिससे हम भी संक्रमित हो जाएंगे और वो भी व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। इसलिए साइंस ये कहता है, फिजिक्स ये कहता है कि हमको जो है हाथ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि दूर से ही किसी को प्रणाम करना हो, किसी का स्वागत करना हो तो दूर से ही स्वागत करना चाहिए। ये हमारी भारतीय, ये इंडियन साइंटिफिक ये जो क्रोनोलॉजी या मैथोलॉजी है वो ये है। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि नॉर्मली आप देखते हैं कि जब कहा जाता है जब कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है तो उस बड़े व्यक्ति का लोग नॉर्मली पैर छूते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि हर बड़े व्यक्ति का पैर नहीं छूना चाहिए। हमें उस बड़े व्यक्ति का पैर छूना चाहिए जो चरित्रवान हो, जिसका आचरण ठीक हो, जो गुड कैरेक्टर वाला हो, जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो होती हो। और एक चीज हम आपको बता दें कि अगर वास्तव में कोई विद्वान होगा, वास्तव में कोई विशेषज्ञ होगा, सदाचरण वाला व्यक्ति होगा, तो वो किसी व्यक्ति से अपने पैर को नहीं छुआएगा। और जानते हैं नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर 10 लोग 50 लोग 100 लोग हमारा पैर आकर के छू रहे हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जा रही है। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए कि अगर आप सदाचरण वाले व्यक्ति हैं, गुड कैरेक्टर वाले व्यक्ति हैं और उसमें जो नॉर्मल लोग हैं पैर छूने वाले हैं, तो पैर आपका छूते हैं तो इससे आपका लाभ नहीं बल्कि इससे आपका नुकसान होता है। इसलिए देखिए आपसे कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का पैर नहीं छूना चाहिए, पैर उसी व्यक्ति का छूना चाहिए जो सदाचरण वाला व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, जिसके अंदर विद्वता हो, जो विद्वान हो और नॉर्मली उसकी जो सोच हो वो सोच पॉजिटिव थिंकिंग वाली हो। तो ऐसे लोग जो नोबल होते हैं, ऐसे लोगों का ही चरण स्पर्श करना चाहिए, यानी पैर छूना चाहिए, अन्यथा सबका पैर नहीं छूना चाहिए। तो ये जो छुआछूत की व्याख्या की गई है, ये छुआछूत की व्याख्या पूर्णतया साइंटिफिक की गई है और हमें उम्मीद है कि आप इस जवाब से बहुत संतुष्ट होंगे। अब देखें हम आपको बता दें कि गया से जो है, गया बिहार से एक व्यक्ति है वैभव। ये वैभव ने अपना एक क्वेश्चन लिख करके भेजा है और देखा जाए कि इन क्वेश्चन, हालांकि इनका क्वेश्चन साइंटिफिक होता नहीं है, ये जब भी क्वेश्चन देते हैं तो इनका क्वेश्चन बड़ा अटपटा होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो साइंटिफिक क्वेश्चन होंगे उनका भी जवाब देंगे और जो क्वेश्चन साइंटिफिक नहीं होंगे उनका भी जवाब देंगे। तो अब इन्होंने पूछा है, देखिए एक क्वेश्चन कि देवता और भगवान में क्या अंतर होता है ना बड़ा अटपटा क्वेश्चन। हम लोग तो अभी तक ये मानते थे कि देवता और भगवान एक ही होते हैं, जो देवता है वो भगवान है, जो भगवान है वो देवता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, माइन्यूटली डिफरेंस होता है। और ये माइन्यूटली डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इनका जो प्रश्न है, हम इनके प्रश्न का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। इनका प्रश्न ये है कि देवता और भगवान में क्या अंतर होता है। देखिए देवता जिसको हम कहा करते हैं, देवता और फिर भगवान, देवता और भगवान में क्या अंतर है, ये इन्होंने पूछा है। भगवान, देवता और भगवान में क्या अंतर है, तो जाहिर सी बात है इसका जवाब तो साइंटिफिक होगा नहीं, ये पौराणिक प्रश्न है।
तो पौराणिक प्रश्न का जो जवाब होगा वो भी पौराणिक होगा। हम आपको बता दें कि कश्यप ऋषि के बारे में आप पढ़े होंगे। कश्यप ऋषि, ये कश्यप ऋषि के बारे में आप पढ़े होंगे। हम आपको ये बता दें कि कश्यप ऋषि की जितनी भी संतानें थीं वो सभी संतानें शक्तिशाली थीं। सुन लीजिए जरा ध्यान से, कश्यप ऋषि की जितनी भी संतानें थीं ये सभी संतानें बहुत ही शक्तिशाली थीं। तो अब आप याद रख लीजिए कि कश्यप ऋषि के वे पुत्र जो बहुत ही शक्तिशाली थे उनको देवता कहा गया। हम आपको बता दें, ये याद में रखे रहिएगा कि वे शक्तिशाली पुरुष जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, जवाब आप याद रख रहिएगा, ये जवाब जो है पौराणिक जवाब है, ये साइंटिफिक जवाब नहीं है और इसका साइंटिफिक जवाब हो भी नहीं सकता। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम आपको बता दें कि वे शक्तिशाली पुरुष जो कश्यप ऋषि की संतानें थीं इनको भगवान कहा गया। और ये भी आप याद रखे रहिएगा कि, और हम आपको बता दें, देखिए थोड़ा सा बोलने में त्रुटि कर गए, हम आपको बता दें कि वे शक्तिशाली पुरुष जो कश्यप ऋषि की संतानें थी उनको देवता कहा गया। हम देवता और भगवान में अंतर बताने जा रहे हैं। तो इनको देवता यानी कश्यप ऋषि की जो संतानें थी और शक्तिशाली थी उनको देवता कहा गया। और देवताओं के जो गुरु थे, देवताओं के जो राजा थे, देवताओं के राजा इंद्र हैं। ये आपको पता है कि देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्र हैं। और हम आपको बता दें कि भगवान का क्या मतलब होता है। देखिए, भगवान और ईश्वर अगर हम दोनों बात करें तो भगवान और ईश्वर ये सामान्यतया जो है कहा जाता है, भगवान शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं और ईश्वर शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। और यहाँ मैं आपको विश्लेषण करके और बिल्कुल सटीक जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों में इन जवाब में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तो अब हम आपको बता दें कि ये भगवान और ये ईश्वर जो हैं ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है। अलग अलग प्रयोग कहाँ होता है हम आपको बता दें कि भगवान शब्द का जो प्रयोग होता है वह विष्णु के लिए होता है। विष्णु भगवान हम कहा करते हैं, विष्णु भगवान के लिए होता है। ये विष्णु भगवान के लिए होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि विष्णु के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है और शिव जी के लिए जो है वो ईश्वर, शिव जी जिसको हम लोग भोले बाबा कहते हैं, शिव जी के लिए जो है ये ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरह से बता दूं, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा कि कश्यप ऋषि की जितनी शक्तिशाली संतानें थीं उन सभी शक्तिशाली संतानों को देवता कहते हैं। और देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र थे। और दूसरी चीज ये हमने आपको बताया कि भगवान और ईश्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग नॉर्मली विष्णु भगवान के लिए, विष्णु को भगवान कहा जाता है। और ईश्वर शब्द का जो सामान्यतया या नॉर्मली यूज होता है वो भोले बाबा के लिए होता है, शिव के लिए होता है। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये हमारे हिसाब से, हमारे ज्ञान के अनुसार ये जो हमने विश्लेषण करके आपको बताया है ये देवता और भगवान में अंतर है। हमें उम्मीद है कि गया बिहार से वैभव ने जो ये क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन के जवाब से वो पूर्णतया संतुष्ट होंगे। अब इसके बाद देखें एक और क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गायत्री मंत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्यों माना जाता है। गायत्री मंत्र
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र को हम सावित्री मंत्र भी कहते हैं और सूर्य का मंत्र भी कहते हैं। इसको सबसे शक्तिशाली मंत्र क्यों कहा जाता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जब गायत्री मंत्र का हम बिल्कुल सही तरीके से, शुद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं, हम आपको बता दें, हालांकि ये भी प्रश्न साइंस और अध्यात्म दोनों से मिलकर के है, तो इसका मैं बिल्कुल सटीक जवाब आपको देने जा रहा हूं। और देखें, हम आपको बता दें कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गायत्री मंत्र का उच्चारण कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस दिशा में हो करके किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप आपको करना भी चाहिए। लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानने का कारण क्या, हम आपको बता दें। जब बिल्कुल सही तरीके से हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर से एक साथ 1,05,000 तरंगे निकलती हैं। मैं आपको बता दूं कि 1,05,000 तरंगे, याद रखे रहिएगा, 1,05,000 तरंगे निकलती हैं। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी वेद या पुराण में अभी तक कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिस मंत्र का सही तरीके से आप जाप करें, सही तरीके से उच्चारण करें। और मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र का जाप हमेशा मानसिक जाप करना चाहिए, ये बोल करके नहीं करना चाहिए। अगर बोल करके करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए हमने चूंकि आपको बोल करके इसलिए सुनाया ताकि आप समझ जाएं कि वास्तव में गायत्री मंत्र यही है या कोई और मंत्र है। तो हम आपको बता दें कि जब गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं तो आपके शरीर से एक साथ 1,05,000 तरंगे निकलती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य से हमेशा 1,05,000 तरंगे निकलती हैं। इसका क्या मतलब, हमारे शरीर से भी 1,05,000 तरंगे निकलती हैं जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और सूर्य से भी 1,05,000 तरंगे निकलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो सूर्य से निकलने वाली तरंगों के बराबर हैं। दोनों का तरंग, दोनों का जो तरंगे हैं वो तरंगे बराबर हो गई। और जब तरंगे बराबर हो जाती हैं तो अनुनाद की स्थिति आ जाती है, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस, अनुनाद की स्थिति आ जाती है। और अनुनाद की स्थिति में क्या होता है देखते हैं, जब आप फोन लगाते हैं, मोबाइल से आप कॉल करते हैं, तो जिस व्यक्ति को कॉल करते हैं आपका फोन उसी के मोबाइल में जाता है, किसी अन्य के मोबाइल में नहीं जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप नंबर डायल करते हैं तो नंबर डायल करते समय आपके मोबाइल से जो तरंगे निकलती हैं और जिस मोबाइल के नंबर पे डायल किया गया होता है, आपके मोबाइल से निकलने वाली तरंगे उस मोबाइल से उत्पन्न होने वाली तरंगों के बराबर हो जाता है, जिसके वजह से आपके मोबाइल की ध्वनि जो होती है उस मोबाइल के ध्वनि में, यानी उस मोबाइल में आपको साउंड सुनाई देने लगता है। तो यह रेजोनेंस के वजह से होता है, ये अनुनाद के वजह से होता है। तो हम आपको ये बता दें कि जिस समय हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे होते हैं या सावित्री मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उस समय हमारे शरीर से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो सूर्य के तरंगों के बराबर होते हैं। और तरंगे बराबर होने के वजह से हमारा जो संबंध होता है उस समय सूर्य से हो जाता है। और जब हमारा संबंध उस समय सूर्य से हो जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर
शरीर में जो कंपन का आयाम होता है, कंपन का आयाम बढ़ जाता है। और कंपन का आयाम बढ़ने के वजह से हमारा जब डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो सूर्य से हो जाता है, और इस प्रकार सूर्य से निकलने वाली जो पूरी ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमको मिलने लगती है, जिसके वजह से आप देखते हैं गायत्री मंत्र का जो जाप करने वाले लोग होते हैं उनका माथा हमेशा चमकता रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होती है और वो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। उनके शरीर में, उनके मन मस्तिष्क में कभी उत्साह की कमी नहीं होती है। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जब परमाणु बम का विस्फोट होता है ना, तो परमाणु बम के विस्फोट होने से भी एक साथ 1,05,000 तरंगे निकलती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे तो हमारा संबंध सीधे सूर्य से हुआ, और उसी समय अगर परमाणु बम, अगर एटम बम का विस्फोट होता है ना, तो एटम बम के विस्फोट होने से भी उतनी ही तरंगे निकलती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अंदर बिल्कुल परमाणु बम के बराबर ताकत आ गई। मतलब जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है वो ऊर्जा से इतना भरपूर होता है, वो इतना एनर्जेटिक होता है कि जितना परमाणु बम जिस तरह से विध्वंस कर देता है, उसी तरह से ये परमाणु बम के बराबर इस व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा निकलती है। लेकिन परमाणु बम से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है वो निगेटिव होती है, और गायत्री मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति के शरीर से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है। जानते हैं आप इस कथा को जानते भी होंगे कि जब शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पर जब स्वामी विवेकानंद जी थे, तो स्वामी विवेकानंद जी का वहां पूरे दुनिया से आए हुए जो विद्वान थे ये देखे थे कि ये बिल्कुल गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति है, और एक ही कपड़ा नीचे भी पहना है, ऊपर से अचला लगाया हुआ है, और माथे पे तिलक लगाया हुआ है, और देखने में तो बहुत खूबसूरत है। तो अब जो है इनका थोड़ा सा भारत का मजाक उड़ाया गया, और भारत का मजाक उड़ा करके कहा गया कि आप स्वामी विवेकानंद जी, आपको मालूम होगा कि ये लगातार 72 घंटे तक शून्य के बारे में बोलते रहे और शुद्ध रूप से संस्कृत में बोलते रहे। ये ऐसे विद्वान थे स्वामी विवेकानंद जी। तो हम आपको बता दें कि जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप हमेशा अपने देश की वरासत करते रहते हैं कि हमारे देश में हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े वीर हैं, हम बड़े ओजस्वी हैं, हमारे अंदर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है, लेकिन आपके यहाँ, आपके भारत देश ने तो एक भी परमाणु बम नहीं बना पाया। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का जो जवाब था वो जवाब ये था कि आपको कौन कहता है कि हमारे देश के यहाँ परमाणु बम नहीं है। हमारे यहाँ इस समय लाखों लोग हैं जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, और जब वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उनके शरीर से 1,05,000 तरंगे निकलती हैं, और जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो भी 1,05,000 तरंगे निकलती हैं। लेकिन आपका जो परमाणु बम है वो विध्वंस करता है, और हमारा जो गायत्री मंत्र का जाप करने वाला जो साधक है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, वो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है, समाज का निर्माण करने का कार्य करता है। इसलिए हमारे यहाँ जितने साधक हैं, जितने गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उतने हमारे यहाँ परमाणु बम है। स्वामी विवेकानंद जी के इस जवाब को सुन करके पूरे दुनिया से आए हुए जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था वो सभी लोग निरुत्तर हो गए, उनके पास किसी प्रकार का कोई अब प्रश्न नहीं रह गया। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि गायत्री मंत्र जो होता है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये तो हमने आपको वैज्ञानिक कारण बताया। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें
कि जितने भी मंत्र होते हैं सभी मंत्रों का आध्यात्मिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, लेकिन गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका प्रभाव भौतिक का मतलब हमारी जो पूरी बॉडी होती है, हमारा जो ये पूरा शरीर है, गायत्री मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर भौतिक रूप से भी होता है और आध्यात्मिक रूप से भी होता है, ये याद रखे रहिएगा। तो इसके पहले तो हमने आपको साइंटिफिक रीजन बताया था, लेकिन अभी जो पौराणिक रीजन है, मैं आपको पौराणिक रीजन बता रहा हूं कि पौराणिक रीजन हमारे वेद पुराणों में क्या बताया गया है। तो वेद पुराणों में यही बताया गया है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती, यानी दोनों तरह का लाभ जो होता है वो प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका मस्तिष्क जो है गायत्री मंत्र का जाप करने से उनका मस्तिष्क बहुत तेज होता है, और मस्तिष्क तेज होता है तो जब किसी भी चीज को वो एक बार पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने से ही उनको याद हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एकाग्रता, जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उनके अंदर जो है कंसंट्रेशन का पावर आ जाता है। और जब कंसंट्रेशन का पावर आ जाता है तो वो किसी भी चीज को जब एक बार पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ने के बाद उनको सारी चीजें तुरंत जो है जुबानी याद हो जाती हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, अच्छा ये याद रखे रहिएगा कि इसको सर्वश्रेष्ठ, पौराणिक रूप से सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है कि यह हमको भौतिक लाभ भी देता है और भौतिक लाभ के साथ साथ यह हमको आध्यात्मिक लाभ भी देता है। अब इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि गायत्री मंत्र का जब भी आपको जाप करना हो, अगर जाप आप करते हो तो गायत्री मंत्र का जाप वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो पूर्व दिशा में हो करके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय हमेशा पूर्व से होता है। तो आपका जो माथा है वो भी पूर्व दिशा में होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके लिए कुश की जो चटाई होती है, कुश की चटाई ज़्यादा उपयुक्त होती है। कुश की चटाई पर बैठ करके पूर्व दिशा में मुख करके, और यही नहीं, अरुणोदय के समय, अरुणोदय का समय हमने आपको बताया कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले जिस समय लालिमा आ जाती है, या आपको बताया गया है कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण आपको फिजिक्स में बताया गया है। वायुमंडलीय परावर्तन आपको बताया गया है कि वायुमंडलीय परावर्तन के वजह से सूर्य जो है उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगते हैं। तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले का जो समय होता है वो अरुणोदय का समय होता है। और अरुणोदय के समय आसमान जब बिल्कुल लाल हो जाता है, जब लालिमा छा जाती है, उस समय जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, तो गायत्री मंत्र का जाप का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उस समय सूर्योदय के समय जो आने वाली तरंगे होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं आपके मन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके एकाग्रता के लिए, यानी कंसंट्रेशन के लिए, आपके ब्रेन के लिए। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। गायत्री मंत्र का जाप आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य डूबने के बाद रात के समय गायत्री मंत्र का जाप करना यह प्रतिबंधित है शास्त्र के अनुसार। और अब ये जो है तो हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र को क्यों सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। और हम कहेंगे आपसे कि अगर आप लोग गायत्री मंत्र का जाप न करते हो तो खास करके ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करते हैं, उनको इन मंत्रों का जाप समय निकाल करके जो 5-10 मिनट इधर उधर फालतू काम में करते हैं, अगर 10 मिनट 5 मिनट अगर आप जब
तैयारी करने से पहले जब अरुणोदय के समय आप उठे तो अरुणोदय के समय उठ करके अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना तो आपका प्रिपरेशन करने का जो पावर है, प्रिपरेशन करने का पावर बढ़ जाएगा। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप कंपटीशन जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। एक बार इसका प्रयोग करके आप जरूर देखिएगा, हमें दावा है कि आप सफल जरूर होंगे। और इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ढेर सारे लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है और चलिए बहुत क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए कुछ प्रश्नों का जवाब हमने पिछले संडे को दिया था, कुछ प्रश्नों का जवाब हम इस संडे को दे रहे हैं और तब तक हमारे पास हमें उम्मीद है कि ढेर सारे प्रश्न आ जाएंगे, तो इन प्रश्नों का भी जवाब हम आपको अगले संडे को देंगे। और ये एपिसोड तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोगों के प्रश्न समाप्त नहीं होंगे। और चलिए अभी जो है ढेर सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं और उनका क्वेश्चन भी हमारे पास आ रहा है, सबको मैं आपको बता दूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका एक अगला क्वेश्चन है। एक सज्जन ये हैं और ये भी ये भदोही से हैं। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि अखंड भारत के अंदर, ध्यान दीजिएगा, अखंड भारत के अंदर अखंड जिसको कहा जाता है कि हमारा देश पहले अखंड था, हमारा देश बहुत बड़ा था, तो इस अखंड भारत के अंदर इनका जो प्रश्न है वो ये है कि अखंड भारत के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो अगर अखंड भारत हो तो अखंड भारत में कौन कौन देश सम्मिलित होंगे हम आपको बता दें। आप ध्यान से सुनिएगा, ये सब चीज़ें आपसे कंपटीशन वगैरह में भी पूछी जा सकती हैं। तो इसमें जो है, जो पहला देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जहाँ की राजधानी कंधार है। अफगानिस्तान जहाँ इस समय तालिबानियों का शासन चल रहा है और वहीं गांधार पहले था और वहीं गांधार के शकुनी हुआ करते थे महाभारत वाले, जो महाभारत का पूरा महाभारत करा दिए और उसी महाभारत में ये अखंड भारत था। तो हम आपको बता दें कि अखंड भारत में जो पहला देश था वो अफगानिस्तान था और ये अफगानिस्तान जो है ये 1876 ईस्वी में हमारे अखंड भारत से अलग हो गया था। और इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके बाद बांग्लादेश, दूसरा जो देश आता है वो आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1947 में हमारा बंटवारा हुआ तो 1947 में पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से ही निकल करके बांग्लादेश बना, और जिसमें हमारे पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा था, जो पूर्व का हिस्सा था, वो पूर्व का हिस्सा चला गया बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश हमारे भारत से अलग हुआ और ये अलग हुआ था 1947 में। ये सबको पता है क्योंकि अभी हम लोग 2 दिन बाद अपना हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसके बाद हम आपको बता दें कि तीसरा जो देश है ये है भूटान। ये चीज़ें आपसे कंपटीशन में भी पूछी जा सकती हैं और ऐसे भी पूछी जा सकती हैं, इसको इसलिए आप बड़ी अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अखंड भारत में कौन कौन देश हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो अफगानिस्तान है जो 1876 में अलग हो गया था और फिर बांग्लादेश तो 1947 में अलग हुआ, और इसी तरह से ये भूटान है, यह भूटान 1907 में 1906 में ये जो है भूटान अखंड भारत से अलग हुआ था। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हम लोगों के अखंड भारत का जो छोटा सा भाग रह गया है ये भारत, इसमें हमारा देश भारत भी था।
यानी अब जो है हमारे अखंड भारत से ही ये सब अलग हुए थे। अब जिसके बाद हम लोगों का छोटा सा भारत बचा है। अब चूंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है तो अखंड भारत का हम नक्शा बना करके आपको यहाँ दिखा देते। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि भारत के बाद जो पांचवा देश आता है वह मालदीव है। मालदीव, तो मालदीव जो है यह भी हमारे अखंड भारत का हिस्सा था और फिर ये अलग हो गया था। अब ये चूंकि इसका सन हमको याद नहीं है, नहीं तो ये इसका भी सन हम आपको बता देंगे, लेकिन याद रखे रहिएगा कि मालदीव जो है यह भी हमारे अखंड भारत का हिस्सा था। और इसके साथ साथ म्यांमार, छठवां जो देश था म्यांमार। म्यांमार, ये म्यांमार जो था ये पहले बर्मा कहलाता था और बर्मा से पहले ब्रह्मा देश कहलाता था, ये याद रखे रहिएगा। तो ये म्यांमार जहाँ की प्रधानमंत्री यांग सांग सूकी, जिनको जो है वहाँ के तानाशाह ने जो है उनको जेल में डाल दिया है, तो ये आप याद रखे रहिएगा। और फिर देखिए सातवां जो देश है ये है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान भी ये 1947 में ही पृथक हुआ था, ये सबको पता है। अब इसके बाद अगर हम अगले देश की बात करें तो अगला जो देश है वो आठवां, और आठवां जो है ये श्रीलंका है। याद रखे रहिएगा श्रीलंका, ये श्रीलंका है। और ये श्रीलंका भी याद रखे रहिएगा कि श्रीलंका भी हमारा ये अखंड भारत का पार्ट था और ये 1935 में हमारे देश से अलग हुआ था, यानी अखंड भारत से ये अलग हुआ था। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि नौवां देश जो है ये नेपाल है। यह नेपाल भी हमारे अखंड भारत का हिस्सा था, ठीक ना। तो वहीं पे जनकपुर है और माना जाता है कि जानकी माता, जानकी यानी माता सीता जो है वहीं पैदा हुई थे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि अखंड भारत में एक और देश था जो कि तिब्बत, जिसकी राजधानी जो है ल्हासा है। तो ये 10वां देश था तिब्बत, इसको आप याद रखे रहिएगा। तिब्बत ये 10वां देश था। और हम आपको बता दें कि यह अखंड भारत से 1914 में यह पृथक हुआ था। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि हमारे अखंड भारत में कुल 10 देश थे, या कह लीजिए कि पहले अखंड भारत जो था हम लोगों का इतना बड़ा था और यह 10 टुकड़ों में बांटा गया। ये 10 भागों में बटा, ये हम लोगों के लिए एक जो है बड़ी कष्टदायक बात है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में परिवार जितना ही बड़ा होता है उतना ही ताकतवर माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन कुछ कारण तो थे जिसके वजह से हमारा देश टूटता गया और टूट करके फिर छोटा सा भारत बचा है। तो इसमें आप हमेशा याद रखे रहिएगा, ये सब चीजें आपसे हमेशा कंपटीशन में पूछी जाती हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो नया संसद भवन बना है, जिसको सेंट्रल विस्टा भी के नाम से जाना गया, ये सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन में भी हम लोगों के अखंड भारत का भित्ति चित्र लगा हुआ है, जिसमें विपक्षी नेताओं के द्वारा बहुत अलग अलग तरह के कमेंट किए गए, और जिनका कार्य है कमेंट करना वो अपना कमेंट करते रहते हैं। लेकिन हमारे भारत का जो संसद भवन है, उस संसद भवन में भी ये अखंड भारत, जिसमें हमारे जो 10 देश जिनके नाम हमने बताया, जिसमें अफगानिस्तान जो 1876 में अलग हुआ था, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, इनके बारे में चूंकि भारत तो हम लोग ही हैं, तो मालदीव और म्यांमार का सन हमको अच्छी तरह से याद नहीं है, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल का भी नहीं। तो फिर ये तिब्बत, ये सब जो है ये 10 देश थे जो हमारे अखंड भारत में थे। और देखिए फिर अगला प्रश्न जो पूछा गया है, इसको भी जरा देखना है कि अगला प्रश्न क्या है। और देखिए अगला प्रश्न इनका ये भी बड़ा अटपटा है
कि शंख बजाने से क्या होता है। देखते हैं लोग पूजा पाठ करने वाले जो लोग होते हैं वो शंख बजाते हैं। नॉर्मली आप देखे होंगे कि आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा के दौरान पंडित जी जो है जैसे जैसे जो कथावाचक होते हैं, जब एक अध्याय समाप्त होता है तो शंख बजाते हैं और फिर बोलते हैं इति श्री स्कंध पुराणे रेवा खंडे प्रथमो अध्याय समाप्त, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये शंख बजाने से क्या फायदा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए शंख बजाने के जो कई लाभ होते हैं, हम सबसे पहले आपको साइंटिफिक बेनिफिट बताने जा रहे हैं कि साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, यानी वैज्ञानिक लाभ क्या है, ये हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो देखिए हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि जब हम शंख बजाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा अंदर जो है ये खोखला है, पूरा ये हमारा ये पूरी खोपड़ी जो है एक तरह से ये पूरी खोपड़ी जो है खोखली है। और होता ये है कि जब हम शंख बजाते हैं तो शंख बजाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, क्योंकि उसका मुंह जो होता है बहुत छोटा होता है। तो शंख बजाने से सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि हमारे गले के साथ साथ ये पूरा अंदर का जो गाल कह लीजिए, नाक कह लीजिए, कान कह लीजिए, मस्तिष्क कह लीजिए, आँख कह लीजिए, ये जितने अंदरूनी अंग हैं ये सभी अंदरूनी अंगों का ये एक्सरसाइज हो जाता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित समस्या है, अगर वो लगातार शंख बजाए तो शंख बजाने से हम आपको बता दें कि टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं, टीबी की बैक्टीरिया मर जाते हैं। यानी नियमित रूप से अगर कोई व्यक्ति शंख बजा रहा हो तो उसको टीबी नहीं हो सकता। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो भी गया है और वो लगातार शंख बजाता रहे तो उसका फेफड़ा जो खराब हो गया है वह फेफड़ा जितना खराब है उसी पर रुक जाता है। अगर आप देखे होंगे, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल एम्स में जाइए, HCPGI में जाइए, तो वहाँ जो स्वास्थ्य विभाग होता है जिसमें टीबी के मरीज जो होते हैं वो एक लाइन से एडमिट होते हैं, उनको इस तरह के खिलौने दिए जाते हैं, गुब्बारा दिया जाता है कि गुब्बारा फुलाइए। जो शंख नहीं बजा पाता उसको गुब्बारा दिया जाता है, गुब्बारा फुलाइए। इसके साथ साथ एक बिल्कुल इस तरह की मशीन होती है, उसमें आदमी बार बार फूंकता रहता है, उसमें बाल होता है, वो बाल ऊपर नीचे उछाल करता रहता है। तो जिसका ज़्यादा बाल उछाल कर जाता है ऐसा माना जाता है कि उसका फेफड़ा ठीक है, क्योंकि वो अंदर से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इकट्ठा किया है और अधिक मात्रा में वो फूंक रहा है। तो सबसे पहली बात ये हम आपको बता दें कि शंख बजाने से आपको एक तो अगर गले की बीमारी है, जिस व्यक्ति को हमेशा देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा सर्द गर्म हो जाता है तो उनका गला बैठ जाता है, तो जिस व्यक्ति को अगर हमेशा गला बैठने की बीमारी हो और वह व्यक्ति अगर हमेशा शंख बजाए, अच्छा गला क्यों बैठता है, तो ये जो वाक कोश होता है, वाक कोश में एक लेयर आ जाती है और वह लेयर जो है वो साउंड वेव को निकलने नहीं देती है, साउंड वेव को रोक देती है। और साउंड वेव को रोकने से क्या होता है कि आपका जो गला होता है वो गला बैठ जाता है। तो इसके लिए देखते हैं आप गर्म पानी का गलाला करते हैं, नमक पानी का गलाला करते हैं और ढेर सारे जो है तकनीक अपनाते हैं। लेकिन अगर आपका गला बैठ जाए ना, उस समय अगर आप शंख बजाएं तो हमारा ये दावा है कि वह सुबह से शाम तक अगर आप 10-15 बार बजा दें तो आपका गला जो है लगभग 70% ठीक हो जाएगा और दूसरे तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यानी कुल मिलाकर के शंख बजाने से फायदा ये होता है कि आपको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, गले से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, जबड़े से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आँख, कान, नाक, मुंह से ये जितना अंदरूनी अंग है, इन सभी अंदरूनी अंग का जो है यह एक्सरसाइज होता है। और यही नहीं,
नॉर्मली देखते हैं लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क करने से उनको ब्रेन में स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। अच्छा, ये तनाव और टेंशन होता क्यों है? आप जानते हैं ना, ये टेंशन या तनाव का जो कारण होता है वो कारण होता है मांसपेशियों में तनाव हो जाना, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाना। और मांसपेशियों में खिंचाव तब होता है जब व्यक्ति चिंता करता है। और चिंता किसको कहते हैं? निगेटिव थिंकिंग को कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप करेंगे तो उसको चिंतन कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करने से आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब निगेटिव थिंकिंग करते हैं तो निगेटिव थिंकिंग करने को चिंता कहते हैं। और चिंता करने से आपके शरीर की पूरी जो क्रिया विधि है, आपके शरीर का जो पूरा चयापचय क्रिया है, ये पूरी क्रिया ही प्रभावित हो जाती है। आपका पाचन प्रभावित हो जाता है, आपका मन मस्तिष्क सही तरीके से नहीं काम करता है, आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं होता है। तो शंख बजाने से ये लाभ होता है। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि शंख बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की तरंगे होती हैं। वो तरंगे करती क्या है कि आपके पूरे घर में जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, ये जब शंख बजाया जाता है तो शंख से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि निकलती है कि इस फ्रीक्वेंसी को वो बैक्टीरिया बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो शंख बजाने के इतने लाभ होते हैं। अगर आप शंख नहीं बजाते हैं तो आपको शंख खरीद लीजिए और शंख खरीद करके सुबह शाम बजाते रहिए। सुबह शाम बजाने से आपका मस्तिष्क, आपकी आंख, आपके नाक, आपके कान, आपका जबड़ा, आपका कान, आपका फेफड़ा, सब कुछ ठीक रहेगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसके बाद देखें आगे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए, ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इन अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं और देखें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन का ये है कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर होता है। देखें इनका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखे रहेंगे कि मन में और मस्तिष्क में, मन और मस्तिष्क में क्या अंतर होता है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, नॉर्मली हम लोग कह दिया करते हैं कि मन मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क, तो मन मस्तिष्क एक नहीं हो सकता। देखते हैं कि मन हमेशा चंचल होता है, मन कहीं भी चला जाता है, लेकिन मस्तिष्क, मस्तिष्क तो हमारे पास ही रहता है ना, मस्तिष्क कहीं नहीं जाता है ना। तो अब मन और मस्तिष्क का क्या मतलब है ये हम आपको बता दें। देखें ये मस्तिष्क जो है हमारे इस भौतिक शरीर का हिस्सा है। मस्तिष्क ये जो सिर के पिछले भाग में होता है, यह मस्तिष्क हमारा, ये जो भौतिक शरीर हमारा, ये जो फिजिकल बॉडी है, उस फिजिकल बॉडी का एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जैसे कहते हैं ना कि हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप पढ़े होंगे। तो अगर हम अपने इस शरीर को हार्डवेयर माने तो हार्डवेयर का ही एक पार्ट होता है मस्तिष्क। और उस मस्तिष्क पर जो लिखी हुई चीजें होती हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हमारा जो मन है ये सॉफ्टवेयर है। तो जो अंतर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में है वही अंतर हमारा मस्तिष्क और मन में है। मस्तिष्क जो होता है वो हार्डवेयर होता है और मन जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। इसको आप अच्छी तरह से कंप्यूटर की भाषा में समझे होंगे। तो इसको आप जो है ध्यान में रखे रहेंगे। अगर मस्तिष्क को ठीक रखना होगा तो मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए आपको संतुलित आहार लेना होगा, शुद्ध भोजन आपको करना होगा, कंप्लीट फीड आपको लेना पड़ेगा। तो इससे जो है आपका मस्तिष्क ताकतवर होता है। और अगर आपको मन को ताकतवर करना है तो मन को ताकतवर करने के लिए आपको योगा करना होगा, प्राणायाम करना होगा, तब जाकर के आपका मस्तिष्क
मस्तिष्क मन जो है ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो ये रहा मन और मस्तिष्क में अंतर। अब हम आपको बता दें कि देखें एक और प्रश्न पूछा गया है कि नींबू और मिर्चा, आप देखे हैं ना कि घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्चा जो है, या गेट पर नींबू मिर्चा, या आप देखते हैं कि अगर कोई हम नया व्हीकल लिए हैं तो उसमें आगे जो है नींबू मिर्चा लटकाया गया होता है। अच्छा, वाकई ये नींबू मिर्चा क्यों लटकाया जाता है? क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या? ये ज़रा देखना है कि नींबू और मिर्चा लटकाने से इसका कोई साइंटिफिक भी रीजन हो सकता है, या इसको हम केवल अंधविश्वास ही कहेंगे, या इसको पाखंडी कहेंगे। हम आपको बता दें, याद रखे रहिएगा कि नींबू के अंदर, नींबू का जो खट्टापन होता है ना, वह खट्टापन साइट्रिक एसिड के वजह से होता है। साइट्रिक एसिड यानी नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इसको आप याद रखे रहिएगा, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगर यही इमली हो तो इमली के खट्टापन में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। और ये जो मिर्चा है, मिर्चा में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको आप याद रखे रहिएगा। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है मिर्चे के अंदर। और अब हम आपको ये बता दें, देखिए इसके दो कारण हैं कि मिर्चा के अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है, नींबू के अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है और मिर्चा के अंदर जो ये विटामिन सी होता है, ये करते क्या हैं कि जितने भी हानिकारक कीटाणु होते हैं, जितने हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, ये नींबू के अंदर जो साइट्रिक एसिड है, ये साइट्रिक एसिड मार देता है। और ये हाई पावर का जो विटामिन सी होता है, ये विटामिन सी भी मार देता है। इसका मतलब ये हुआ कि घर के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो हानिकारक जीवाणु होते ही नहीं हैं, हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो जब हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, हानिकारक जीवाणु रहेंगे ही नहीं, तो फिर आपका जो होता है वो आपके घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और इस बीमारी को ही तो निगेटिव एनर्जी कहते हैं। ये कहा जाता है कि इनके घर में निगेटिव एनर्जी है, लोग निगेटिव सोचते हैं। तो अगर ये वायरस रहेंगे ही नहीं, ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, ये कीट पतंगे जो होंगे ये मर जाएंगे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो हानिकारक होते हैं। तो जब ये मर जाएंगे तो फिर घर में पूरी पॉजिटिविटी तो रहेगी। इसलिए ये इसका जो साइंटिफिक रीजन है नींबू मिर्चा लटकाने का, ये जो रीजन है। लेकिन इसमें जो है हम आपको बता दें कि नॉर्मली लोग ये साइंटिफिक रीजन नहीं समझ पाएंगे। लोग इसको टोना टोटका से बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं, और टोना टोटका में ऐसा लोग मानते हैं कि नींबू और मिर्चा लटकाने से होता ये है कि किसी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि आप देखे होंगे कि दुर्योधन की जो माता जी थी, वो गांधारी अपने आंख पर हमेशा जो है काली पट्टी बांधी रहती थी, और काली पट्टी बांधी रहने से उनके आंख के अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न हो गई थी। और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, आप जो है नंगा होकर के, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के हमारे सामने आओ, और जब हम अपनी आंख को खोल करके तुमको देखूंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर जो होगा पत्थर का हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, और उस स्थिति में भीम तुमको परास्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कमाल कर दिया, और कमाल करके फिर उनको जो है वो केले की छाल पहना करके भेज दिए, जिससे उनका पूरा शरीर तो पत्थर हो गया, लेकिन कमर जो था वो हाड़ मांस का ही था, जिसके वजह से भीम जो है उनको मार करके तोड़ दिए थे, यानी और उनकी हत्या कर दिए थे। कहने का मतलब हमारा ये है कि कंसंट्रेशन जो होता है, आँख का जो कंसंट्रेशन होता है, ऐसी क्षमता कुछ लोगों के अंदर होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टोना टोटका वाली जो व्यवस्था है वो कह रही है।
तो अब जो है जब लोग देखते हैं जिनके आंख में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो उनके अंदर अगर निगेटिव एनर्जी होती है और वो अगर किसी वस्तु को देख लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि अगर बहुत सुंदर कोई लड़का होता है तो उसकी माँ जब उसको सजा सवार देती है तो उसके ऊपर काला टीका लगा देती है। लोग इसलिए कहते हैं कि ये काला टीका जो होता है ये नज़र नहीं लगने देगा। तो सामान्यतः लोग यही मानते हैं कि ये टोना टोटका, ये जो नींबू मिर्चा होता है, ये जो नज़र लोग लगाते हैं, नज़र लगाने वाले लोगों की नज़र को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी उनकी नज़र को एकाग्र नहीं होने देता है। और एकाग्र नहीं होता है तो इससे घर का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये जवाब हमारा नहीं है, ये टोने टोटके का जवाब है। हमारा जवाब बस यही है कि नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, मिर्चा के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, और ये दोनों बैक्टीरिया को बहुत अधिक मात्रा में मारते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए सामान्यतया नींबू और मिर्चा जो है लटका दिया जाता है। अब देखिए, एक व्यक्ति ने और पूछा है कि गर्म भोजन हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गर्म भोजन। अब देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, गर्म भोजन का मतलब ये नहीं कि कढ़ाई में से निकला और निकलने के बाद तुरंत हम भोजन करने लगे। गर्म भोजन का मतलब ये हुआ कि वह भोजन, उसका टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से थोड़ा अधिक होना चाहिए। गर्म भोजन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खौलते हुए कुकर से चावल निकाले और उसको खाने लगे, ये हानिकारक होता है। तो हम आपको बता दें कि जब गर्म भोजन का मतलब सामान्य से थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर का भोजन, ये भोजन जो होता है, जब गर्म भोजन होता है तो गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव कम होता है। गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव जब कम होता है तो वह भोजन हमारे जीभ पर ज़्यादा फैल जाता है। ज़्यादा फैलने के वजह से जीभ में, जैसा कि आप जानते हैं, जीभ में तंत्रिकाएं हैं। जीभ का जो संबंध होता है वह हमारे आँख से भी होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे लीवर से होता है, हमारे किडनी से होता है, हमारे फेफड़े से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप भोजन कीजिए, उस भोजन को खूब चबा करके कीजिए। भोजन को चबाने से फायदा ये होता है कि भोजन हमारे मुंह में ज़्यादा समय तक रहता है, और ज़्यादा समय तक जब रहता है, बिल्कुल वो हलवा जैसा, जैसे लार उसमें जो होता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाता है मुंह में। तो अब वह लिक्विड का रूप धारण, लिक्विड न बल्कि कहें वो कोलाइडी विलेन का रूप धारण कर लेता है। और कोलाइडी विलेन जो होता है, कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, वो बहुत एक्टिव होता है। ये बिल्कुल जो पीने वाली दवाइयाँ होती हैं, ये कोलाइडी विलेन होती हैं, ये बिल्कुल कोलाइडी विलेन की तरह कार्य करने लगता है। और कोलाइडी विलेन की तरह कार्य करने लगता है, इससे यह बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। और बहुत ज़्यादा क्रियाशील होने से क्या होता है कि हमारे शरीर के जिस अंग को, जिस पोषक तत्व, यानी जिस अंग को जितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, जितना प्रोटीन की आवश्यकता है, जितना वसा की आवश्यकता है, जितना फैट की आवश्यकता है, यानी जितने मिनरल की आवश्यकता है, जितने विटामिन की आवश्यकता होती है, तो शरीर के जिस अंग को, जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, जब वो भोजन मुंह में बहुत देर तक रहता है, तो ये जो जिह्वा से निकल करके जो जाने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, ये पूरे शरीर में भोजन से जो पौष्टिक तत्व होते हैं, उन पौष्टिक तत्व को पूरे शरीर में फैला देता है। तो इसलिए गर्म भोजन करने से लाभ होता है, लेकिन भोजन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। और ये भोजन जो होता है, ये बड़ी सरलता से पच जाता है। और जो भोजन सरलता से पचता है वो गैस्ट्रिक
उत्पन्न नहीं करता है, यानी पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उस व्यक्ति को नहीं होती है। इसलिए सदैव सामान्य टेम्परेचर से थोड़ा अधिक टेम्परेचर का भोजन आपको करना चाहिए। ये ठंडी चीज, ठंडे भोजन आपको नहीं करनी चाहिए। अगर ठंडी चीजें आप खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और इसके साथ साथ और कोई भी ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर से कम है, अगर ऐसी चीजें खाएंगे तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पृष्ठ तनाव, इसका सरफेस टेंशन जो होगा, इसका सरफेस टेंशन अधिक होगा और सरफेस टेंशन अधिक होगा तो ये जीभ पर ज्यादा फैल नहीं पाएगा और जीभ पर ज्यादा फैलेगा नहीं तो हमारे शरीर को जिस पोषक तत्व की जितनी आवश्यकता होगी हमारे शरीर को उतना पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। इसलिए हमें ठंडा भोजन करने से या देर तक का बना हुआ, देखिए सामान्यतः साइंस ये कहता है कि भोजन बनने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर जो है भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद भोजन जो होता है वो विकृत होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं। अब जैसे सुबह का बना हुआ भोजन शाम को करते हैं, शाम का भोजन सुबह करते हैं, ये भोजन नहीं करना चाहिए। ये भोजन हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और देखें, हम आपको बता दें कि इसमें ढेर सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये वैभव के द्वारा पूछे गए थे, जो बिहार गया के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं और नितिन वर्मा जो बहराइच के रहने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त और ढेर सारे लोग हैं जिनके द्वारा आप सबका नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ढेर सारे लोग हैं जिनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए। आप को हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न थे जिनका हमने साइंटिफिक जवाब दिया, ये सबके साइंटिफिक जवाब आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। और मैं फिर से वादा करता हूं कि अगर आपको और आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे तो उन क्वेश्चन को आप लिख भेजिएगा हमारे पास। फिर अगले संडे को हम उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन के जवाब से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। और देखें, मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट अगर ऐसे ही जितनी ये विद्वत, आप देखिए महामना इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति, सभ्यता, ढेर सारी चीजें जो परंपराएं से चली आ रही हैं, ढेर सारी चीज़ों को जो है बताया जाता है और यहाँ बच्चे इसका पालन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इतने योग्य बने तो उनका आप महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन जरूर कराइए, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होते हैं ये सभी बहुत अच्छा नंबर लाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ये इंटर कॉलेज के लेक्चरर, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर्स लोग हैं। तो इसलिए आपको जो है महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे कर दीजिएगा, और फिर कमेंट करके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को बताइएगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और 15 अगस्त अमर रहे। जय हिंद।